और चलिए तो इस पूरी खबर पर शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। शंकर, एक साथ कई ठिकानों पर ईडी की दबिश जारी है, आपके पास क्या अपडेट है, क्या अब तक जानकारी इकट्ठा ईडी कर पाई है? तो चलिए, कई ठिकानों पर एक साथ जो छापेमारी है वो की जा रही है। निरंजन भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रामेश्वर उरांव के यहां भी जो छापेमारी है वो चल रही है, उनके बेटे की संलिप्तता की भी बात तो सामने आ रही है। निरंजन, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, इस वक्त मैं रामेश्वर उरांव जो सरकार में वित्त मंत्री है उनके आवास पर खड़ा हूं और ये जानकारी मिली है कि उनके बेटे जो रोहित उरांव हैं इस शराब टेंडर प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। इसका जो किंग पिन है पूरे शराब का, जो झारखंड में शराब का टेंडर हुआ था उसमें योगेंद्र तिवारी हैं, उनके साथ रामेश्वर उरांव जो वित्त मंत्री हैं सरकार में, उनके बेटे जो रोहित उरांव हैं उनकी सहभागिता को लेकर के ईडी सुबह से यहाँ रेड मार रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से झारखंड में टेंडर प्रक्रिया हुई है उसमें 2-3 बार नियमावली में बदलाव भी किया गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ यह उठ रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ की जो कंपनियां यहाँ आई थी और उसको लेकर के ये इस तरह से लगातार कर रही है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इसकी दबिश जो है पूरे झारखंड में पड़ रही है। 32 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। रांची शहर की बात करें तो 7 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। जिस तरह से बीजेपी यानी जो विपक्षी दल है शुरू से ही शराब टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे और इस मामले को लेकर कई बार यहाँ पर प्रक्रिया जो है चेंज भी किया गया, यानी जो शराब की नियमावली है उसमें प्रक्रिया में बदलाव भी किया गया है। यानी बात करें हम छत्तीसगढ़ मॉडल, उसके जो होलोग्राम स्टिकर हैं, उसका जो कंपनी का जो मालिक है, उसके जो स्वामित्व हैं वह कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ था। इसको लेकर के कई बार इस मामले को लेकर के इस पर सवाल खड़ा हो रहे थे। लेकिन जिस तरह से वित्त मंत्री के आवास को यहाँ जोड़ा जा रहा है, यानी उसके बेटे जो हैं रोहित उरांव, इस शराब का टेंडर है उससे कहीं न कहीं इनका जुड़ाव रहा है। और चूंकि ये सरकार में वित्त मंत्री हैं तो निश्चित तौर पर पूरी का जो प्रक्रिया है इनके संज्ञान में आया होगा और कोई भी जब बजट पास होता है तो वो वित्त मंत्री का सबसे बड़ा उसमें योगदान होता है। जो 200 करोड़ रुपए का घोटाला की बात सामने आ रही थी, निश्चित तौर पर अब वो सामने कुछ निकल कर आ रही है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या ईडी पूछताछ क्या करती है, क्या कुछ सामने निकल कर आता है, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल अभी सुबह से 7 बजे से यहाँ जो चल रही है, निश्चित तौर पर ये 10-12 घंटा के बाद ही इसके सब निकल कर आएगा, क्योंकि पूरे झारखंड में 32 जगह ठिकाने पर चल रही है। सिर्फ रांची शहर की बात करें तो 5 जगह चल रही है। योगेंद्र तिवारी जो हरमू स्थित आवास है, जो शराब घोटाले यानी शराब टेंडर के मामले में। चलिए, बिल्कुल, शंकर आनंद भी दिल्ली से जुड़े हैं। शंकर, आपके पास क्या जानकारी है इस छापेमारी को लेकर? ऑपरेशन है, ये सर्च ऑपरेशन जरूर आज 2 लोकेशन पे किया जा रहा है। लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये इन्वेस्टिगेशन आज नहीं हुआ। ये और इस मामले में क्लासिक तौर पर कई लोगों से कई इंफॉर्मेशन किया गया, कई लोगों से पूछताछ की गई और उसके बाद इस मामले में तमाम सबूतों पर चर्चा करने के बाद ही आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें से शराब घोटाला मामला और उसके साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। शराब घोटाले के फैसले को किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की जाए, किस तरह से फैसले को कई अलग अलग किया गया और इस मामले में जिस तरह से राजनीतिक शक्तियों के साथ साथ बड़े बड़े कारोबारियों की जो भूमिका इस मामले में जो तफ्तीश का दायरा है वो काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले वक्त में इस मामले में प्रक्रिया शुरू होगी औपचारिक तौर पर, तो कहा जा सकता है कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से मामले में अब तक जो जांच हुई है योगेंद्र तिवारी से जुड़े हुए कई ऐसे बड़े व्यक्ति हैं जो झारखंड और जिसके बाद कोलकाता से जुड़ा हुआ है, तो उन तमाम लोगों से पूछताछ की गई है और उसी पूछताछ के दौरान जो जिस तरह से चलिए, बिल्कुल, तो शंकर दबिश जारी है। शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। निरंजन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। निरंजन, जिस तरीके से वित्त मंत्री के बेटे का नाम संलिप्तता उनके सामने आई है, जाहिर सी बात है कि बीजेपी लगातार हमलावर भी नजर आ रही है, सियासत किस तरीके की होते हुए भी नजर आती है? बिल्कुल, कहीं न कहीं जो सियासी जो एक हालात बने हुए हैं पूरे झारखंड प्रदेश में, आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री को भी ईडी ने सम्मन 2 बार किया है
और हाईकोर्ट निर्देश दिया है खनन घोटाले साहिबगंज में, सीबीआई हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। कहीं न कहीं अगर हम पूरी प्रक्रिया को देखें, जो पूरा देखें, तो पूरे झारखंड में ईडी सीबीआई का जिस तरह से लगातार रेड पड़ रहा है, इसे सियासी बीच में एक हलचल मची हुई है, जहां विपक्षी दल साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरे झारखंड में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, सब कुछ आरोप लगा रहे हैं। वही जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो ईडी है, सीबीआई है, जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, वो कहीं न कहीं केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। चलिए, बिल्कुल। आप देख रहे हैं तिवारी जिनके यहाँ पर छापेमारी चल रही है, वहां से गौरव झा भी जुड़ रहे हैं। गौरव, वहां क्या हलचल देखने को मिल रही है, क्या जानकारी आपके पास? तो गौरव जुड़े हुए हैं। गौरव, आपके पास क्या जानकारी है ईडी की छापेमारी को लेकर के? जी, हम आपको बता दें कि इस वक्त हम योगेंद्र तिवारी के घर पर हैं। मुख्य व्यवसायी योगेंद्र तिवारी का ये रांची स्थित आवास है और इसी आवास के अंदर की ये तस्वीर है कि किस तरीके से यहाँ अहले सुबह से ही जांच चल रही है। शराब घोटाले मामले को लेकर ये जांच जो है ईडी ने की है। 32 ठिकाने पर पूरे राज्य में ये छापेमारी चल रही है। रांची के साथ साथ जो संथालपना के कई इलाकों में मुख्य छापेमारी की वजह ये बताई जाती है कि योगेंद्र तिवारी जो है वो संथालपना से उनका ताल्लुक रहता है। वो स्थानीय निवासी बताए जाते हैं कि जामताड़ा और आसपास के इलाके से हैं। इस वजह से संथालपना के कई क्षेत्रों में भी ये छापेमारी चल रही है, साथ साथ रांची में भी ये छापेमारी चल रही है। ये घर योगेंद्र तिवारी का है, मुख्य व्यवसायी हैं और उन्हीं के घर के अंदर की ये तस्वीर है, जहां आप देखिए कि सीआरपीएफ के जो जवान है वो तैनात हैं। अलग अलग जगहों पर जहां जहां भी ईडी की छापेमारी चल रही है, वहां पुलिस बलों की तैनाती इस वजह से की गई कि अंदर जो जांच है, जांच प्रक्रिया जो है वो जब चल रही है, क्योंकि सुबह से ये जांच शुरू हुई है रांची के साथ गोड्डा, दुमका और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात जो है रामेश्वर उरांव जो वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री के घर पर छापेमारी चल रही है, क्योंकि उनके बेटे का भी नाम इन तमाम चीजों से जुड़ा हुआ है। और हलचलें आप देख सकते हैं कि अंदर हलचल जो है वो किस तरीके से तेज हो चुकी है, क्योंकि ईडी की छापेमारी जब पहले सुबह शुरू हुई है तो शुरुआत योगेंद्र तिवारी के घर से हुई। इसके साथ साथ रांची के 6 से 7 जगहों पर यह छापेमारी हुई, राज्य में करीबन 32 जगहों पर यह छापेमारी। अगर हम गोड्डा की बात करें तो गोड्डा में अमर टेकरीवाल जो व्यवसायी हैं, उनके घर पर भी ये छापेमारी चल रही है। कहा जाता है कि पूरे संथालपना के इलाके में कई ऐसे 2 पहिए और 4 पहिए वाहन की उनकी शोरूम है और उनके घर पर भी छापेमारी चल रही है। उसके साथ साथ उन कई होटल के वो मालिक हैं। लेकिन ये आवास फिलहाल जहां पर हम है, ये योगेंद्र तिवारी का आवास है और ये 3 मंजिला इमारत है जहां पर सुबह ईडी की टीम आई है। चलिए, बिल्कुल, तो नजर बना करके रखिए गौरव इस पूरी खबर पर। फिलहाल शुक्रिया सभी का इस जानकारी के लिए, इस तस्वीर के लिए। और चलिए एक नजर डाल लेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर।